हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा। जो कम्यूटेशन का रुकवाने का जिसकी 12 साल हो गई हैं कम्यूटेशन करते करते, ये केस काफ़ी बड़ी मात्रा में चले हुए हैं और विभिन्न कोर्टों में, चाहे सिविलियंस हों और चाहे डिफेंस के लोग हों, विभिन्न कोर्टों में बड़ी मात्रा में जा रहे हैं और कोर्ट अपना निर्णय जो पिटीशनर हैं उनके पक्ष में दे रहे हैं। काफ़ी केस हैं। शुरुआत हुई थी चंडीगढ़ से, हाई कोर्ट से, और लगभग पूरे देश में यह मैटर फैल चुका है। लोग एएफडी में भी गए, वहाँ से भी स्टे लिया हुआ है। हाई कोर्ट्स में गए, जगह जगह कई राज्यों में वहाँ से भी स्टे ले रखा है। ऐसा ही एक केस हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद में हुआ। इसमें क्या क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। और आपको पता है कैट में भी पेंशनर्स के फेवर में ही फैसला आया है और इनका मेन केस है रिट पिटीशन 32,240 ऑफ 2024 और प्रोसीडिंग सीट। ये किसी वकील साहब ने किसी पेंशनर के पास भेजा जो पिटीशनर थे और वहाँ की जो इंपॉर्टेंट सूचना थी वो दी, हमें ये मिली और हम चाहते हैं ये बात आप तक पहुँचाई जाए। ये 20/11/2024 का एक सीट बनाई वकील साहब ने। वो लिखते हैं SPJ एंड RRNJ, ये यहाँ पर ये जजों के साथ वो होते होंगे, इनके नाम दे रखे हैं वहाँ पे। पार्टी थ्रू देयर काउंसिल, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटीशनर्स इन्फॉर्म्ड दैट द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैव ऑलरेडी ग्रांटेड इंटरिम प्रोटेक्शन टू द पिटीशनर और पिटीशनर्स पेंशनर्स वेर इन सिमिलर काइंड ऑफ प्रोविजन इज द सब्जेक्ट मैटर। मतलब एक कई जगह कई कोर्ट्सों में, हाई कोर्ट में ये केस हुए हैं और लगभग सिमिलर काइंड के केस हैं सारे। ये सारे सिविल के हैं, EFT का नहीं लिखा है इन्होंने। कंसिडरिंग द ऑर्डर्स ऑफ दीज कोर्ट्स टू, अब इन्होंने यहाँ पर केसों के नंबर दे रखे हैं सारे, पूरे जितने भी दे रखे हैं यहाँ पे। और उसके टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नो रिकवरी टू बी मेड फ्रॉम द कम्यूटेड पेंशन ऑफ द पेंशनर्स विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, काउंटर टू बी फाइल्ड विद इन 3 वीक्स। और वहाँ उनको 3 वीक्स का काउंटर देने के लिए कहा हुआ है और यहाँ केसों के नंबर दे रखे हैं जिससे जो भी संबंधित हैं। लेकिन इसकी जो मेन सूचना है उसका मैं आपकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कोर्ट ने क्या कहा है? इट इज इन्फॉर्म्ड दैट एग्रीव्ड बाई द सिमिलर इम्प्यून्ड ऑर्डर्स और एक्शन a sizable number of petitions are being filed, retired government employees. Every day, few new similar cases come up against the same orders. Impugned orders, action is same in all those matters. In the fitness of things, we deem it proper to see an order in rem by directing the respondent to extend similar interim protection which is being provided to all the similarly situated retired state government employees. तो कोर्ट ने ही तेलंगाना सरकार को आदेश दे दिया कि बहुत बड़ी मात्रा में जगह जगह लोग पिटीशन लेकर के आ रहे हैं, इसलिए ये डायरेक्शन एंड रेम यानी सब पर समान रूप से लागू होगा। एक ही केस है, एक ही निर्णय जा रहा है, एक ही ऑर्डर हो रहा है, इस तेलंगाना गवर्नमेंट ने कह दिया सब पर यह लागू होगा। ऑल द सिमिलरली प्लेस्ड जो हैं रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वेदर नॉट सच सिमिलरली रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट फाइल, चाहे उन्होंने पिटीशन लगाई है या नहीं लगाई। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी ये आपका तेलंगाना स्टेट को हिदायत दी गई है कि आप किसी प्रकार की रिकवरी नहीं करें जिन लोगों ने जो सिमिलरली प्लेस्ड है, यानी 12 साल की लगभग जिनकी सर्विस हो गई है और 12 साल कटते कटते कम्यूटेशन हो गए, उनसे किसी प्रकार की रिकवरी ना की जाए। और चाहे पिटीशनर, चाहे जो पेंशनर है पिटीशन लगाए या नहीं लगाए, ये कोर्ट का आदेश तेलंगाना हैदराबाद का वहां पर भी लागू होगा। कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर इज प्रोवाइडेड टू लर्नेड गवर्नमेंट काउंसिल विद रिक्वेस्ट टू कम्युनिकेट दिस ऑर्डर टू ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज फॉर, और एक कॉपी जो गवर्नमेंट का वकील होता है उसको दे दी गई है कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है, तेलंगाना की सरकार है, सारे डिपार्टमेंट में इसकी कॉपी भेज दी जाए। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट आदेश कहीं भी नहीं हो सकते। यानी तेलंगाना में भी कोर्ट के माध्यम से कम्यूटेशन पर रिकवरी के लिए आदेश दे दिए गए हैं। अब मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगा, ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी आपको, बस इतना ही सा था। और यहाँ और साथ में बता देता हूँ,
इसी के साथ में मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था, आई पारा के जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने, यदि आप उनका नाम पहले जो पिटीशन में गैर नहीं लगा हुआ है, तो अपना रेजिडेंस और डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ अपने जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं अपने अपने स्टेट के, उनको भेज दें, जिससे आपका नाम 1/12/2024 तक हरियाणा हाई कोर्ट में जा सके, यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जा सके। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।